morning and welcome back to my channel. I am doing good. I hope you all are doing great. So दोपहर का वक्त हो गया है, अभी जस्ट मुझे टाइम मिला व्लॉग करने का। मैंने सोचा जल्दी से शुरू कर देते हैं क्योंकि अब आज है अनंत चतुर्दशी, जब हमारी सोसाइटी के जो गणेश जी हैं उनका विसर्जन होगा, भंडारा होगा। तो भंडारे में जाना है और सुबह आज उठकर, क्योंकि आज ही दोनों तिथियां, आज से श्राद्ध भी शुरू हो रहे हैं, तो हमें थोड़ी सी जो हम श्राद्धों में रेगुलर पूजा करते हैं वो करनी थी। वो हमने कर दिया है, होम हमने दे दिया है। तो बस उसी के बाद हम लोगों ने जल्दी से चाय नाश्ता किया क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे, 1 बज गया था। और वो करने के बाद अब मैं फ्री हुई हूँ तो मैंने व्लॉग शुरू किया है। थोड़ी देर में चलेंगे भंडारा खाने के लिए। और अपडेट सिर्फ ये है कि इतने दिनों से मैं व्लॉग बता ही नहीं पाई। मैंने आपको लास्ट व्लॉग दिखाया था विसर्जन का, जो हमने किया था 5वें दिन। बट उसके बाद हुआ ये कि जब हमने विसर्जन किया तो हमें पता चला कि वो जो मूर्ति थी, हमें सेलर ने झूठ बोल कर दी कि वो प्योरली इको फ्रेंडली और मिट्टी की बनी है, बल्कि वो बनी थी पीओपी की। हमें ऑब्वियसली बहुत दुख हुआ जब वो मिट्टी नहीं गल रही थी या वो मूर्ति नहीं गल रही थी। तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा गूगल सर्च किया, यूट्यूब सर्च किया, और वहाँ बहुत सारे जो सिटीज़ के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, गवर्नमेंट हैं, उनकी रिपोर्ट्स डली हुई थी कि अगर आपके पास पीओपी की मूर्ति हो तो उससे डिस्पर्स करने के लिए, उसके प्रॉपर डिस्पोजल के लिए आप बेकिंग पाउडर का यूज़ कर सकते हो। बस फिर क्या था, फिर फटाफट, क्योंकि उसमें मूर्ति के बराबर का बेकिंग पाउडर लेना है, तो फटाफट से ऑर्डर किया 1 किलो बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर को गर्म पानी में रखकर थोड़े से उसका प्रोसेस होने दिया, और जैसे ही उसमें थोड़े झाग आ गए, वो प्रॉपरली पक गया, तब हमने मूर्ति का उसमें विसर्जन किया। और उसको लगते हैं 4 से 5 दिन। तो आज ऑलमोस्ट 5वां-6वां दिन है जब हमारी मूर्ति ऑलमोस्ट डिस्पोज हो गई है। तो बस यही चल रहा है उस वजह से। और उसके बाद हमारे फैमिली में भी एक इमरजेंसी हो गई थी, जिसकी वजह से हमें रिलेटिव्स के यहाँ जाना पड़ा। एक अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई थी। इन सब के चलते मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि मैं ऑफिस का काम करने में इतना स्ट्रगल कर रही थी, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। बट नाउ दैट वी आर बैक होम, सारी चीजें हो गई हैं। तो चलिए अब मैं आपको आज चल के दिखाऊंगी भंडारा, और जो जो करेंगे सब दिखाऊंगी। चलिए। A few moments later. ये देखिए जी, भंडारा चल रहा है जोरों शोरों से। तो हम अपनी टर्न का वेट करेंगे, और जब यहाँ जगह हो जाएगी तब हम जाएंगे प्रसाद ग्रहण करने। Years later. हेलो जी, फाइनली आई एम बैक। बहुत सारा अच्छे से पेट भर के खाना खा के भंडारे का, टेस्टी था, बहुत ही अच्छा था। ऑफ कोर्स प्रसाद तो टेस्टी ही होता है। अच्छे से खा पी कर, थोड़ा सा प्रसाद मम्मी के लिए लाकर मैं घर पर आकर कर रही हूँ रेस्ट। मैंने चेंज वेंज कर लिया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और बस अब आ गई अपने ऑफिस के सेटअप में। ये देखिए, क्योंकि मेरी मीटिंग्स का टाइम हो गया है, शाम होने वाली है, अब बैक टू बैक कॉल्स होंगे। तो बस जल्दी से अपने ये कॉल्स करते हैं और फिर देखते हैं शाम को विसर्जन के टाइम नीचे जा पाते हैं या नहीं, क्योंकि मुझे यही लग रहा है कि वो शाम का वक्त है और शाम को मीटिंग्स होती है। बट लेट्स सी, जितना हो पाएगा उतना आपको कैप्चर करके जरूर दिखाऊंगी। तो चलिए और फिर मिलते हैं आपसे 5 hours later.
सो जी आज कुछ भी हैवी खाने का मन नहीं है, हैवी इन द सेंस डिनर करने का कुछ खास मन है नहीं, तो सोच रहे हैं कि चाय के साथ ही कुछ लाइट खा लें। तो हमेशा की तरह मेरा फेवरेट पॉपकॉर्न हाजिर है। तो इस बार मैं थोड़ा खतरों की खिलाड़ी खेलते हुए सोच रही हूँ कि कढ़ाई में ही बना लूँ पॉपकॉर्न। वैसे तो आपने देखा होगा कि मैं हमेशा कुकर में ही बनाती हूँ, बट इस बार सोच रही हूँ कि कढ़ाई में बना लूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा तेल बच गया था पूड़ी सेकने के बाद, जो रीपर्पज़ करना है मुझे। तो सोच रही हूँ इसको इस बार पॉपकॉर्न बना के सीधे ख़त्म करूँ, क्योंकि ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए एक बार बॉईल हुए तेल को। तो यहाँ पर बस बन रही मेरी चाय जो ऑलमोस्ट रेडी है। इसमें बस दूध डालूंगी, इलायची पाउडर डालूंगी एंड आई विल बी डन। साथ में जल्दी से मैं अपने पॉपकॉर्न भी बना लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि एक्सपेरिमेंट फेल हुआ या सक्सेसफुल। ओ ये तो नजर आ रहा है मुझे सक्सेसफुल सा होते हुए। ओ गॉड, कहाँ उड़ उड़ के मेरे पॉपकॉर्न्स गए हैं। ओ गॉड, एक ये रहा, एक शायद पीछे भी गया है। ओ गॉड शिट। चलिए ये बनता है फिर आपको दिखाती हूँ। हो गए हैं पूरे 2 मिनट। आई होप मेरे जो पॉपकॉर्न है वो बन गए हो। यहाँ आपने देखा ही था कि चाय में मैंने दूध डाल दिया था, ये ऑलमोस्ट होने वाली है और ये रहे मेरे पॉपकॉर्न। फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है, अब टेस्ट करके देखते हैं। वैसे तो मैंने कई बार बनाए हुए हैं तो मुझे उम्मीद अच्छे होंगे। ओह नाइस, अच्छे से भूले यार। एक आध थोड़ा सा ज़्यादा रोस्ट हो गया, बट ठीक है, एक आध तो चलता है, बाकी सब तो अच्छे हैं। टेस्ट और एक बार मैं कर लेती हूँ। मैं नमक डालना तो भूल ही गई। शाबाश बेटा। तो टशन में ना इसीलिए ही होता है, मैं मल्टीटास्किंग ढंग से नहीं कर पाती हूँ। मैंने सोचा कि हाँ मैं शूट करूंगी, संग में ये बना भी लूंगी और हो गया कचरा। अब इसके पहले की मम्मी से मुझे बहुत ज्यादा डांट पड़े, मैं जल्दी से गर्म तेल में थोड़ा सा नमक मिला के इन सबको उसमें से एक बार अच्छे से ऐसे मिला देती हूँ ताकि टेस्ट अच्छा आ जाए। बहुत गंदे लग रहे हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। करो फिर। 12 seconds later। सो जी नमक तो मैंने मिला दिया है, अब आई होप कि ये सही से मिल जाए। नमक हो गया है डन। अब इसे रख देती हूँ वापस। हालांकि मैं कोई भी चीज़ इसीलिए निकालती हूँ ताकि सो कोई भी चीज़ मैं इसीलिए निकालती हूँ ताकि वो मुझे याद रहे, नहीं तो हमेशा मैं तेल डालना भूल जाती हूँ। तो मैं उसको पहले ही कबर्ड से उतार के नीचे प्लेटफॉर्म पे रख लेती हूँ, बट स्टिल इस बार तो मैं प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ भी भूल गई। कोई नहीं, अब आई होप सही हो गया होगा, देखती हूँ। ये तो पता ही नहीं लग रहा ये क्या हुआ, मैं तो बहुत सारा डाला था। चम्मच से ना सच में अंदाज ही नहीं पड़ता, हाथ से ही डालना सही है। अब आई होप सही हो गया हो, ज़्यादा भी ना हो जाए, नहीं तो फिर बेइज्जती। और बेइज्जती ज़्यादा, टेस्ट अलग ख़राब होता है। आप बड़ी एक्साइटमेंट से पॉपकॉर्न बनाओ और ये पॉपकॉर्न खाएंगे, मूवी देखेंगे, ये वो या वेब सीरीज़ देखेंगे, एकदम मैराथन स्टाइल में बिंज वॉच करेंगे और पूरा मज़ा ख़राब हो जाता है अगर आपके पॉपकॉर्न या चाय में से कुछ भी ख़राब हो जाए। सो चाय तो मेरी ऑलमोस्ट सही लग रही है शक्ल से, पॉपकॉर्न भी मैंने शक्ल सुधार ही ली है। अब आई होप ये एंजॉय करने लायक हों दोनों चीज़ें। लग तो सही रहा है, चमचे में भी आ गया, करछी में नहीं, इसको क्या बोलते हैं, झारा, हमारे यहाँ झारा बोलते हैं। अब देखते हैं। परफेक्ट। चलो मैं चाय छानती हूँ और फिर मिलती हूँ। फाइनली विसर्जन हो गया है पूरी तरह से और अब मैं इसको जा रही हूँ पेड़ों में डालने के लिए, क्योंकि अच्छी सी मिट्टी बन गई है। ये देखिए। minutes later। चलिए जी, सो फाइनली विसर्जन भी हो गया है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, हम लोग जब नीचे गए थे, हम लोग मतलब आप और मैं सो हल्की हल्की रिमझिम बरसात भी हो रही थी, मौसम काफ़ी अच्छा हो गया। सुबह बहुत ज़्यादा गर्मी थी, अभी ठंडक है। सो दैट्स देयर। और खुशी इस बात की है कि विसर्जन अच्छे से हो गया है। बस थोड़ा सा देखकर नीचे बुरा लग रहा था कि इतने दिनों से जहाँ इतनी ज़्यादा रौनक थी वहाँ एकदम सन्नाटा था, बस खाली टेंट था, वो भी कल हट जाएगा।
बट कोई नहीं, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। फेस्टिविटीज तो आते जाते रहते हैं, तो बहुत जल्द अपना दुर्गा का सेलिब्रेशन शुरू हो जाएगा एंड दैट विल गो ऑन। सो यस, बस यही है आज के दिन की अपडेट। और एक्चुअली हुआ ये कि विसर्जन के पहले इतनी तेज़ आंधी तूफान आई थी कि हम लोगों ने जो टेबल मैट्स होते हैं, डाइनिंग टेबल के मैट्स, वो बैल्कनी में सुखाए थे और मुझे याद ही नहीं रहा कि उन पे, ऑल्दो मैंने 2 क्लिप्स लगाई थी, बट इतनी तेज़ तूफान था कि वो 4 मैट्स में से 2 उड़ गई। और वो उड़ गई और कहाँ गई आई हैव नो आइडिया। मैं नीचे गई, मैंने नीचे जाके पार्किंग में देखा, पूरे ग्राउंड में देखा, जितनी भी जगह थी सब जगह देखा, बट वो कहीं नहीं मिले। तो 4 में से 2 मैट उड़ गए हैं, जिसके लिए मेरी काफ़ी इज्जत अफजाई मम्मी कर चुकी है। तो बस उसके बाद हमने विसर्जन कर लिया है और अब मैं आ गई हूँ वापस। अब हो रहा है सोने का वक्त। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। इसी वादे के साथ कि बहुत जल्द मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। आप प्लीज़ अपना ध्यान रखिए एंड आई विल सी यू सुपर सून। टिल देन टेक केयर एंड बाय।